वेलकम मोहन भाई। थैंक यू मनीष। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम मोहन है। हाय मोहन भाई। हाँ है, परमेश्वर कृपा है। अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ है। मैं सोबर हूँ। मैं एकता समूह नागपुर यहाँ का सदस्य होकर लगभग 22 साल के करीब एक एक दिन के हिसाब से मैं सोबर हूँ। मैं मेरी कहानी आपके सामने रख देता हूँ। ठीक ठाक था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा, खेल कूद में अच्छा, ठीक ठाक था। मगर मेरे को बहुत कम उम्र में गलत संगत, और मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि परिवार के माध्यम से संस्कार प्राप्त होते हैं, स्कूल पढ़ाई लिखाई से अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि मित्र मंडली के माध्यम से जो संस्कार प्राप्त होते हैं वो ज्यादा उस हिसाब से मेरा व्यक्तिमत्व बनता है। तो गलत संगत, गलत दोस्तों का चयन, ये सब मेरा कसूर है। मैं किसी को कसूरवार मैं नहीं मानता। तो गलत संगत के चयन की वजह से, सराउंडिंग की वजह से शराब मेरे जीवन में आई। ठीक है, आ गई, मगर धीरे 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 हर एक बात शराब पीने के बाद में करने में मेरे को मजा आने लगा। और ये जो मेरे को मजा आने लगा, मैं बार बार मैं शराब पीता था। चलते रहा, पढ़ाई लिखाई हुई, ग्रेजुएशन हुआ, काम धंधा लगा, शादी हो गई, बच्चा हो गया। मीनवाइल शराब लगातार बढ़ती रही। मेरा ऐसा मानना है, अथवा मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, साल कितनी भी दारू पियो, 5 साल पियो, 10 साल पियो, 20 साल पियो, दारू कितनी भी साल पियो। मैंने लगभग 20 साल दारू पी। इसका मतलब मैं 20 साल दारू पिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 20 साल कंटिन्यूअस दारू पी, ऐसा इसका मतलब नहीं। जब मैं बोलता हूँ कि मैंने 20 साल दारू, रुक रुक कर, प्राथमिक दिनों में जब दारू चालू हुई थी, रुक रुक कर किसी मौके पर दारू पीने में आती थी या दारू पी जाती थी। मगर मैं अपने आप को अगर देखता हूँ तो 20 साल मैंने दारू पी होंगी। तो आखिरी के 2.5 साल मैंने कंटिन्यूअस 24/7 मेरे जीवन का कोई उद्देश्य रहा होगा आखिरी के दिनों में, तो सिर्फ शराब पीना, इतना ही मेरे जीवन का उद्देश्य रहा। हालात बहुत खराब हो गए थे। मेरे को खुद को ऐसा लगता था कि इसी तरीके से मेरा चलते रहा तो मेरे दिन बहुत कम है। इसी तरीके से तो 24/7 ऐसे दारू पीने में आती थी। और अपने आप में ये सोच, जो नकारात्मक सोच अपने आप के प्रति जो बनती थी, ऐसा लगता था कि कुछ अर्थ नहीं है जीवन में, कुछ पड़ा नहीं है जीवन में, कुछ जीवन में कोई अर्थ नहीं है, कुछ पड़ा नहीं है, और दारू पीते पीते अपने को मरना है। बहुत बार ऐसे भी ख्याल आते थे, दारू पीते पीते मरना ऐसा तो था ही, मगर बहुत बार ऐसा ऐसे भी ख्याल आते थे कि मैंने अपने जीवन को खुद ने ही समाप्त कर देना चाहिए, अपना आत्मघात मैंने कर देना चाहिए। इतनी निराशा शराब की वजह से तो, शराब तो एक कारण, बहुत बड़ा कारण था। शराब तो बहुत बड़ा कारण था, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे अंदर उत्पन्न होने वाली जो भावनाएं थी, वो भावनाएं ज्यादा असरदार थी। तो आखिरी के दिनों में मर जाना बेहतर है, ऐसे ही मेरी सोच थी। कंटिन्यूअस मेरे को मौत के विचार आते थे, आत्मघात करने के विचार आते थे।
और मेरे को ये भी समझ में आ गया था कि मेरी दारू कभी भी बंद हो नहीं सकती। और ये भी लगता था कि दुनिया इस प्रकार से दारू पीती है और मेरा दारू पीना दुनिया इस प्रकार से दारू पीती है और मैं क्यों इस प्रकार से उनके जैसे मैं क्यों नहीं पी सकता। तो शायद आखिरी की 3 साल मैंने जो 24/7 दारू पी, उसके बहुत पहले से ये अल्कोहलिक एनोनिमस में जो बीमारी बताई जाती है, उस बीमारी के अंतर्गत मैं बहुत पहले से मैं दारू पीता था। मगर जब जब भी परिस्थिति हाथ के बाहर निकल जाती थी, कोई हादसा हो जाता था, कोई समस्या बड़ी उत्पन्न हो जाती थी, दारू बंद करने के लिए जो इच्छा शक्ति लगती है, वो इच्छा शक्ति तब तक मेरे साथ में काम करती थी, मैं दारू बंद कर सकता था और दारू बंद रहती थी। कुछ दिन दारू बंद रहने के बाद में फिर दुनिया जैसी नियंत्रण में दारू पीती है, उसी तरीके से मैं नियंत्रण में दारू पीऊं, ऐसी मेरी सोच बनती थी और फिर नियंत्रण में दारू पीने के लिए मैं प्रयत्न करता था। मगर 2-3 दिन शायद, और 2-3 दिन के बाद में जहां मैंने जिस परिस्थिति की वजह से मैंने दारू बंद करी थी, शायद उससे और बुरे अवस्था में मैं पहुंच जाता था। तो मेरे जीवन का चक्र 15, 16, 17 साल इस प्रकार से चलते रहा। दारू पीना बंद करना, दारू पीना बंद करना, और ये धीरे धीरे दारू बंद करने का जो पीरियड है धीरे धीरे कम होते गया। और फिर एक दिन खुद मेरे मन ने ये तय कर लिया कि अपने बस की बात नहीं है दारू बंद करना। अच्छे परिवार से बाकी सब ठीक ठाक था, मगर दारू इतनी बड़ी मेरी समस्या बन गई थी जिसमें से बाहर निकलना लगभग मेरे लिए असंभव था। तीन प्रकार की अवधारणाएं बिग बुक में दी हुई है, मेरे को पट्टी है कि मैं अपने बलबूते पर, मेरे इच्छा शक्ति के भरोसे पर मैं अपनी दारू बंद नहीं कर सकता और मेरा जीवन भी मैं ठीक ठाक जी नहीं सकता मेरे खुद की इच्छा शक्ति के भरोसे पर, कि कोई भी मानवीय शक्ति मेरी दारू बंद नहीं कर सकती। अब अगर ऐसा वो बोलते हैं तो मैं अपने आप में उसमें क्यों ऐसा पाता हूँ कि ये बात सच है। मैंने स्वयं ने दारू बंद करने के, या उससे ज्यादा बेहतर ये बात है कि मैंने स्वयं ने दारू नियंत्रण में पीने के लिए इतने अनगणित चेष्टाएं की है, इतने असफल प्रयत्न किए गए। तो मेरे बलबूते पर दारू बंद करने की जितने भी मैंने प्रयत्न किए, जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, जितने जितने मैं प्रयत्न करता था, उसके बाद में जब दारू पीने में आती थी तो दुगुनी रफ्तार से, और जो कोई बैकलॉग रहता था, वो बैकलॉग जो भी 8-15 दिन का जो भी बैकलॉग रहता था, तो दुगुनी रफ्तार से दारू पीने में आती थी। मेरे परिवारजन जो भी प्रयास वो कर सकते थे मेरी दारू बंद करने के लिए, वो सब करते थे। मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, एक साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। 2 साइकियाट्रिस्ट की मेरे को अलग-अलग 2 साइकियाट्रिस्ट की मेरे को दवाई लेनी पड़ी। मेरा भावनात्मक रीत्या इतना ज्यादा मैं टूटा हुआ था, या भावनात्मक रीत्या इतना ज्यादा अपने आप में मैं उलझा हुआ था, इतनी उलझन थी भावनाओं में जिसकी कोई हद नहीं। और इसी की वजह से मेरे को बार बार आत्महत्या करने के विचार आते थे। तो साइकियाट्रिस्ट की परिवारजनों ने मेरे को साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके गए, और मेरे को तब समझता था कि आधा पागल तो मैं हो गया हूँ, और मेरे को साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता ये भी मेरे को समझता था। और मैंने खुद ने तैयारी बताई कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास में ले जाया जाए। तब तक मेरा ऐसा विचार था कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास में जाऊंगा। साइकियाट्रिस्ट बोले तो आज से, अभी तो अगर मैं नागपुर की बात करूं तो अभी 50 साइकियाट्रिस्ट होंगे, मगर जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था उस टाइम पर 5-7 साइकियाट्रिस्ट पूरे नागपुर शहर में रहे होंगे। तो
मेरे को तब ऐसा लगता था कि साइकियाट्रिस्ट के पास में जाऊंगा, दवाई मिलेंगी, एक तो नियंत्रण में दारू पीऊंगा या फिर दारू बंद कर दूंगा। तो साइकियाट्रिस्ट ने हाथ खड़े कर दिए। साइकियाट्रिस्ट ने हाथ खड़े कर दिए कि दारू में आपकी बंद नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी संस्था है, ये संस्था में आज शाम में उसके पास में लिस्ट की, आज शाम में यहाँ मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करो। तो मेरी अवस्था इतनी निराशाजनक हो गई कि मतलब इतने बड़े डॉक्टर के पास में जाने के बाद में भी वो खड़े कर रहा है अपने हाथ। तो दारू छोड़ने की मेरी इच्छा रही थी, मेरी इच्छा थी दारू बंद करने की। मैं बहुत निराश हुआ। आज भी स्थिति वही है। आज भी डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट जो भी हो, आज भी वही बात, वो जो साइकियाट्रिस्ट ने बात दोहराई थी वही बात आज भी दोहराते हैं। मगर कुछ व्यवसाय की वजह से शायद अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं भेजते होंगे, मगर जिनको लगता है तो वो अल्कोहलिक एनोनिमस में भेजते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में मेरे को जानकारी प्राप्त हुई। अब दारू मेरी इतनी बड़ी समस्या थी कि मैं स्वयं के या फिर जो भी जुड़े हुए लोग थे उनके माध्यम से जो भी प्रयत्न किए जाते थे, मेरी दारू बंद नहीं हो सकती थी। साइकियाट्रिस्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए तो बंद नहीं हुई, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इसका मतलब ऐसा था कि उसके पास में भी दारू बंद करने के लिए कोई इलाज नहीं था। तो दारू मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी जो मेरे जान पे बन आई थी। मेरे को खुद को अपना जीवन खत्म करने के बार बार विचार आते थे। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आना चालू हुआ। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में आना चालू होने के बाद में सबसे आश्चर्यजनक बात मेरे को ये समझ में आई। अब मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम क्या है, अल्कोहलिक एनोनिमस क्या बोलती है, या अल्कोहलिज्म इज ए डिसीज, ये भी मेरे को समझा नहीं। मगर मेरे को एक बात समझ में आ गई कि दुनिया में मैं ऐसा अकेला आदमी नहीं हूँ। ग्रुप में बहुत सारे लोग मेरे जैसे मेरे को दिखने लगे। उनकी जो शेयरिंग थी, उस शेयरिंग में मेरे को मेरी प्रतिमा दिखने लगी और मेरे को एक समाधान हुआ कि मैं अकेला दुनिया में नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हम जब नए नए अल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं, रहते हैं, तो जो भी ग्रुप है हमारे को वहां ज्यादा लगा होता है, वही हमारे रोल मॉडल भी बनते हैं। मगर धीरे धीरे जर्नी जैसी बढ़ती जाती है तो अल्कोहलिक एनोनिमस का एक बड़ा पौधा, एक बड़ा वृक्ष, जिस वृक्ष के छाव में लाखों परिवार एक अच्छी जिंदगी, बहुत बढ़िया जिंदगी, समाधानी जिंदगी, जैसे जैसे हमारी जर्नी चलती रहती है वैसे वैसे हमारे को अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में और जानकारी प्राप्त होते रहती। अब मैं अपने आप में अगर देखूं तो बची हुई जिंदगी बगैर दारू के जीवन जीने का जो भी योजना परमेश्वर के पास में था, उस योजना के अंतर्गत जो भी अभी ये बोनस लाइफ, मेरे को 22 साल की जो बोनस लाइफ प्राप्त हुई है, 22 साल पहले मैं मर जाता था। मेरी स्थिति ऐसी इतनी विदारक थी, इतने भयानक दिन थे। मेरे को तो बहुत बार ऐसा लगता है कि दुश्मन के भी नसीब में ऐसे दिन न आए जो दिन मैंने भोगे हुए शराबियत की वजह से। मैं शराब को भी अकेले गुनहगार या शराब की वजह से ही पूरा, ऐसा भी मैं मानने को तैयार नहीं। मेरी जो सोच है, मेरी जो प्रकृति है, मेरा जो स्वभाव है, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान, और उसको शराब की जोड़ मिल जाने की वजह से और ज्यादा तूफान। तो बहुत बुरा दौर था, बहुत बुरे दिन थे, कहीं पर भी कुछ भी अच्छा नहीं बचा था। मेरे को खुद को भी, अपने आप को अच्छा नहीं लगता था। कंटाला आ गया था, दारू पीने का भी कंटाला आ गया था। इतनी दारू पीने में आई कि दारू पीने का भी कंटाला आने लगा, मगर मजबूरी थी। मेरी दारू पीना अपने आप में एक मजबूरी थी। मेरी इच्छा नहीं रहने के बावजूद भी मुझे दारू पीनी ही पड़ती थी,
कितने सारे ऐसे मौके रहे होंगे कि उन मौकों पर मैंने दारू नहीं पीऊं। ऐसा मैं कितना ज्यादा, जितना भी अपने आप से, जितनी भी मेरे अंदर शक्ति है, वो शक्ति के माध्यम से मैं अपने आप को कितना भी रोकने की कोशिश करता था। कितने देर तक मैं अपने आप को जितने देर तक रोक सकता था, उतने देर तक मैं रोकने की कोशिश करता था। तो बोलते हैं ना, जैसा बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी। दारू पीनी ही पड़ती थी, दारू पीना मेरी मजबूरी थी। और दारू पीने के बाद में पश्चाताप होता था, आंसू निकलते थे आंसू से, आंखों से। तो बहुत बुरे दिन थे, बहुत बुरा दौर था। अब इसमें जो अफेक्ट्स होते हैं वो तो अफेक्ट्स होना ही होना है। मेरी कुछ भी उनको तकलीफ न देने की भावना रहने के बावजूद भी मेरे शराबियत की वजह से उनको तकलीफ तो होती ही होती थी। और मेरे जीवन में आज भी, कल भी और परसों भी, वो भूतकाल रहो, वर्तमान काल रहो या भविष्य काल, मेरी वजह से मेरे परिवार को, मेरे वजह से और किसी और को तकलीफ हो, ऐसा मैं कभी भी नहीं सोचा। कितनी भी मैंने दारू पी होगी, अपने हाल खुद के कितनी भी करे होंगे, कितनी भी अपने आप को बुरी अवस्था में लेके गया हूंगा, मगर मेरे साथ में किसी और को बुरी अवस्था में लेके जाने का मेरा इरादा कभी नहीं। ये अच्छा गुण है मेरे अंदर। तो मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो, तकलीफ में मेरी वजह से उनको पीड़ा भोगनी पड़े, ऐसा मेरा स्वभाव कभी भी नहीं रहा। भला ही मेरे अंदर 10 दुर्गुण हो, मगर 2 सद्गुण मेरे अंदर बहुत अच्छे हैं। अभी 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 मेरा एक नेचर है, अल्कोहलिक एनोनिमस में जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मैंने अपना रूट चेंज कर दिया है। अभी लगभग नहीं बोल तो 4-5 शहरों में नागपुर के गिर्द गिर्द अल्कोहलिक एनोनिमस चालू हो, इसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। 4-5 जगहों पर मैंने कर भी दिया। ऐसा ऐसा बोलना थोड़ा सा अनुचित लग सकता है, मगर परमेश्वर ने उस तरीके से करने के लिए मेरे को माध्यम बनाया। तो अभी 2-3 दिन पहले मैं एक गांव में अल्कोहलिक एनोनिमस स्थापन भी हो गया, एक मीटिंग भी हो गया। तो मैं प्रयासरत रहा, रोज सुबह जाता था, दोपहर तक 4 बजे तक 5 बजे तक जो भी वेस्ट टेपिंग करना है वो करना है, डॉक्टर लोगों से मिलना है, डॉक्टर लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, सामाजिक कार्यकर्ता जो है उनसे मिलना है, उनको इन्फॉर्मेशन देना है। तो मेरी बीवी बोलती थी कि ये धूप में, इतना कड़ा धूप है, इतनी धूप में क्यों तुम ऐसा। तो मेरे को भी लगा, मैं जब रात में इन्वेंटरी लेता हूँ तो रात में इन्वेंटरी में मेरे को ये एहसास हुआ कि थोड़े से अगर मेरे को कष्ट पड़ते हैं, मेरे कष्ट पड़ने से किसी के जीवन में खुशहाली आती है, आनंद आती है, तो मैंने कष्ट को उठाने चाहिए, मैंने उससे भागना नहीं चाहिए। वो कष्ट मैं उठाऊं, और ये मेरे लिए अभी कंफर्म हो गया कि थोड़े बहुत कष्ट अगर मेरे को पड़ते हैं और किसी के जीवन में मेरे कष्ट करने से किसी के जीवन में खुशहाली आती है, तो उस कष्ट को मैं कष्ट नहीं समझू, परमेश्वरीय कार्य समझकर वो ईश्वर मेरे से करवा रहा है। और मैंने ऐसा भी बोला, मेरे जीवन में मेरे को बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव है। मेरे जीवन में मैं आध्यात्मिक जागृति प्राप्त किया हुआ आदमी, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं, मगर है जो है सो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे जीवन में इतने गहरे गहरे अनुभव है, मैं कई बार मौत के बहुत पास से गुजरा हूँ। तो मेरे जीवन में काफी सारे आध्यात्मिक अनुभव है, अध्यात्म के बारे में अच्छी जानकारी भी है, और आध्यात्मिक जागृति से तो मैंने बहुत नजदीक का मेरा नाता भी रहा हुआ है। तो अगर ये मेरे पास में है तो इसको मेरे को बांटना ही बांटना है। ये अपने पास में रख के मैं करूंगा क्या? ये इसीलिए परमेश्वर ने इसीलिए मेरे को ये दिए हुए कि इसकी वजह से और किसी के फायदा हो। तो दारू मेरी बहुत बड़ी समस्या थी। अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग्स में एक बहुत बड़ा भारतीय दार्शनिक जिसने पूरी दुनिया में डंका बजाया, वो बोलता है कि अनुभव जब समान होते हैं बात तभी समझ में आती है। कितना सत्य वाक्य वहां से 70-80-100 साल पहले बोल के गया। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व मैं खुद प्रयास करता था, और भी लोग अलग अलग तरीके जो तरीके से
जितना जितना वो अपना टैलेंट यूज कर सकते हैं, उतने टैलेंट से मेरी दारू दूर रहने के लिए जितना ज्यादा अपने बुद्धिमत्ता का वापर करके मुझे बता सकते हैं, उतने ज्यादा बुद्धिमत्ता का वापर करके वो मैं दारू मैंने नहीं पीना चाहिए या नियंत्रण में जैसे लोग पीते हैं वैसी पीना चाहिए, इसके लिए वो प्रयत्न करते थे। कई लोग उपदेश करते थे, जो जिनसे जो बन पड़ा मैं दारू नहीं पीऊं, इसके लिए उन्होंने वो सब करने की कोशिश की, मगर मेरे को किसी की बात समझ में नहीं आती थी। मेरे को इसलिए बात समझ में नहीं आती थी कि वो जो बातें थी वो बातें और अल्कोहलिक एनोनिमस की बातें, इसमें बहुत डिफरेंस है। अनुभव जब समान होता है बात तभी समझ में आती है। बस मेरी जैसी जिंदगी है उसी तरीके की जिंदगी जिए हुए लोग अपने शेयरिंग के माध्यम से शेयर करते थे। मेरा मार्गदर्शक शेयर का मीनिंग भी मेरे सामने रखता था, SHARE से ऑनेस्टली और रियल एक्सपीरियंसेस। अल्कोहलिक एनोनिमस में किसी भी प्रकार का प्रभावशाली शेयरिंग करना या किसी के ऊपर प्रभाव गिरे ऐसी शेयरिंग नहीं करी जाती है। जो भी हमारे अनुभव होते हैं और जो रियल होते हैं वही अल्कोहलिक एनोनिमस में शेयर किए जाते हैं। करके ही मेरे जैसा जब नया आदमी अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है तो उसकी रियल स्टोरी में अपनी रियल स्टोरी दिखता है। 19-20 का फर्क हो सकता है मगर अनुभव समान होते। हम लोग जब नए थे तो बहुत सारे अलग अलग शहरों से, ज्यादातर बंबई से ज्यादातर लोग आते थे। एक शेयरर बोलता था कि एक पैसे वाला है तो ज्यादा दारू हो जाने के बाद में उसका घर का नौकर उसको उसके घर के फोम के गादी पे सुला देगा। एक गरीब है, रिक्शा पुलर है, ज्यादा दारू होने के बाद में वो खुद एक आधी झाड़ देखकर उसके नीचे सो जाएगा। दोनों भी ज्यादा दारू हो जाने के बाद में दोनों भी गिरने वाले, दोनों भी सोने वाले। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में क्या है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, बहुत हाईली एजुकेटेड है या फिर बगैर पढ़ा लिखा है, जो भी है सब समान है अल्कोहलिक एनोनिमस। तो सबके अनुभव लगभग समान होते हैं, 19-20 का फर्क होता है। तो बातें मेरे को समझ में आने लगी। मेरा दारू पीना अपने आप में बीमारी है ये समझ में आने लगा, और मैं अकेले के बलबूते पर दारू बंद कर नहीं सकता ये भी समझ में आ गया। ये इसलिए समझ में आया कि भूतकाल में मैंने ऐसे अनगणित कोशिशें करी थी। तो मेरे खुद के बलबूते पे मैं दारू बंद नहीं कर सकता, रख नहीं सकता। तो दारू बंद करने के लिए मुझे बताया गया था कि सवेरे उठने के बाद में प्रार्थना करना है। अब मैं ईश्वर को मानता हूँ नहीं मानता हूँ, जो भी रहा होगा, जो भी बात रही होगी, मगर मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा आध्यात्मिक जागृति है कि जो आदमी प्रार्थना करता है, किसी का अर्थ ऐसा है कि वो किसी तो भी उच्च शक्ति को मानता है, इसीलिए वो प्रार्थना करता है। नहीं तो प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक आदमी किसी के सामने, जिसको देखा नहीं है, ऐसा अननोन शक्ति के सामने प्रार्थना कर नहीं सकता। प्रार्थना करना ही, इसका ही अर्थ ऐसा है कि कोई सी भी बड़ी शक्ति की मान्यता ऑलरेडी उसमें उत्पन्न हो गई है या है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में क्या है, मेरी जो समस्या है दारू, उसका समाधान अल्कोहलिक एनोनिमस में है। अल्कोहलिक एनोनिमस की उस फेलोशिप में, अल्कोहलिक एनोनिमस की उस समूह में, उस प्रार्थना में, जो अल्कोहलिक एनोनिमस का अपना खुद का एक परमेश्वर है। ये अनुभूति की बात है, ये सर्वथा अनुभूति की बात है। अगर मैं चमत्कार की बात करता हूँ तो वो चमत्कार अल्कोहलिक एनोनिमस का जो परमेश्वर है, वो चमत्कार मेरे जीवन में, उसकी वजह से मेरे जीवन में। भला ये हमारी मान्यता अलग अलग हो। बिग बुक के माध्यम से बोलता भी है, जब भी मैं परमेश्वर की बात इस बिग बुक में करूंगा, जब भी आध्यात्मिक अनुभव की बात मैं इस बिग बुक में करूंगा, तो तुम्हारे को अभिप्रेत जो परमेश्वर तुम्हारा है वो, और तुम्हारा आध्यात्मिक अनुभव, तुम्हारा जो शहर है
तुम्हारे जो लैंग्वेज है, तुम्हारा जो देश है, उस हिसाब से उसको पकड़ना। तो प्रार्थना करे, समूह की मीटिंग्स करना, फेलोशिप में रहना। तो ये जो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी उसका समाधान मेरे को प्राप्त हुआ, दारू से दूरी प्राप्त हुई। अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को दारू से दूरी प्राप्त होने की वजह मैंने आपके सामने रख दी। उसके पहले मेरे को क्यों प्राप्त नहीं हुई, और प्राप्त करने के बाद में भी दोबारा मेरे हाथ में दारू क्यों मेरे पीने की इच्छा उत्पन्न होती, तो दोनों डिफरेंस मैंने आपके सामने रख दी। एक बात, अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे जैसा जब नया आदमी रहता है तो दो बातें कंफर्म हो जाती है। एक है फर्स्ट ड्रिंक इज फेटल, दूसरा है वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। और ये सब भूतकाल के अनुभव, दूसरा जब अनुभव शेयर करता है उसके अनुभव में मेरा भूतकाल मुझे याद आता है और मेरे को समझ में आता है कि मेरे लिए शराब का पहला ही घुट घातक है। मैं एक बार का शराबी हूँ, बार बार का शराबी, हर बार का शराबी। तो शराब से दूरी प्राप्त हो। अब शराब से दूरी प्राप्त हो जाने के बाद में बिल डब्ल्यू एक जगह पर लिखता है कि पहला साल जो शराब से दूरी का है वो हनीमून ईयर होता है। अच्छा लगता है, सब लोग इज्जत देते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहो, हमारी फिक्र करते हैं, जितना ज्यादा, जितना अच्छे तरीके से, जितना हर एक अल्कोहलिक एनोनिमस का सभासद निस्वार्थ भावने से जितना ज्यादा बेहतर उसके तरीके से वो बता सकता है, वो बताने की कोशिश करता है। सब अच्छा है, घर परिवार में भी मैं दारू नहीं पी रहा हूँ तो रौनक है घर परिवार में। तो सभी जगहों पर शराब से दूरी के बाद में साल भरे तक सभी जितने भी फ्रंट्स है मेरे जीवन के, सभी फ्रंट्स में लगभग बहुत अच्छा चलते रहता है। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम है, वो मुझे समाधान देता है। अब क्या है कि वो हो गया, दारू से दूरी प्राप्त हो जाने के बाद में रियल लाइफ, जो रियल लाइफ है, जो वास्तविक लाइफ है, जो प्रैक्टिकल है, मैंने जो खोया है, मैंने जो बिगाड़े है संबंध, जो भी मैंने भूतकाल में जो भी किया हुआ है, अब वो मेरे सामने आकर खड़े रहने वाला है। वो चीजें, वो परिस्थितियां, वो बातें। बिग बुक में एक चैप्टर है फैमिली आफ्टर वर्ल्ड, उसमें लिखा हुआ है कि मैं भला ही भूलना चाहूं मगर लोग मुझे याद करके देने वाले, तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था। उसमें परिवार भी इंक्लूडिंग है, परिवार के लोग भी बीच बीच में वो पुरानी बातें दोहराने वाले। तो पहले साल में तो उतना कुछ महसूस नहीं होता, उसके बाद में जो वास्तविकता है जीवन की वो सामने आती है। अगर अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम में अगर मैं गहराई में जाता हूं तो मेरे को ध्यान में आता है कि अल्कोहलिक एनोनिमस की प्रोग्राम की गहराई ये है कि मेरे चरित्र के दोषों को जानकर उसको परमेश्वर से प्रार्थना कर कर वो मेरे में से निकालने की विनती कर कर परमेश्वर के साथ में परमेश्वर की तरफ जर्नी करना, और वो जर्नी का जीवन में आनंद लेना। और आनंद किस माध्यम से, तो प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से। वो आनंद किस माध्यम से, तो वर्किंग विथ अदर्स इस माध्यम से। मजा आता है ध्यान में, कितना मजा आता है, इतना मजा आता है ध्यान में कि ध्यान करते वक्त ध्यान में से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। लोगों के साथ में काम करने में कितना मजा आता है, ऐसा लगता है इतना आनंद आता है। वो दिन इतना सुहाना गया, इतना अच्छा दिन गया, ऐसा महसूस होता है। जैसे अभी मैं बात करता था कि किसी गांव में अल्कोहलिक एनोनिमस स्थापन करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, तो दिन भर वहां बिताने के बाद में शाम में मेरे चेहरे पर इतनी रौनक रहती है, जैसा एक आदि बालक सोते वक्त उसके चेहरे पर जिस प्रकार से की मुस्कुराहट बनी रहती है, उस प्रकार की मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर बनी रहती है। कुछ तो भी अच्छा किया, कुछ तो भी मैंने उपयोगी काम किया, कुछ तो भी मेरे जीवन के मायने हैं। और कुछ अच्छा करने के बाद में जो अपने आप को जो समाधान प्राप्त होता है, मेरे को लगता है उसके जैसा और समाधान दूसरे चीज में प्राप्त हो नहीं सकता। जीवन की सबसे बड़ी घटना, जीवन की सबसे बड़ी घटना अगर कोई है तो
एक्सेप्टेंस या स्वीकार करना अपने आप को, परिस्थितियों को, वस्तु को, लोग जैसे है वैसे। मेरे को लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना यही रही कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को। बहुत सारी कमजोरियां मेरे अंदर है, कोई समस्या नहीं, उन कमजोरियों के साथ में मैं जी रहा हूँ, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती आज। क्यों? कि मैंने अपने आप को कबूल कर लिया, क्यों? कि मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया। तो जीवन की सबसे बड़ी घटना अगर मेरे जीवन में कुछ है तो अपने आप का जैसे है वैसे स्वीकार करना, लोग जैसे है वैसे स्वीकार करना, मेरी परिस्थिति जैसी है वैसे स्वीकार करना। और बस ये स्वीकार करने से ही जीवन के समाधान की शुरुआत होती। अब तक क्या था? अब तक मेरे को स्वीकार ही नहीं होता था, ना अपने आप का स्वीकार होता था, ना लोगों का स्वीकार होता था। हमेशा संघर्ष के मोड़ में। अगर मेरे जैसा चौथी पायरी करते हैं तो चौथे पायरी में तीसरा कॉलम आता है कि हमारे अंदर क्या प्रभावित हुआ। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आता है गर्व, दूसरे नंबर पर आता है महत्वाकांक्षा, और तीसरे नंबर पे आता है आत्मसम्मान। ऐसी चीजें वो अच्छी चीजों में नहीं, ऐसी चीजें वो सराउंडिंग की वजह से ऐसी चीजें करना कि वो करने के बाद में जो वाहवाही मिलती है उससे मेरे को आत्मसम्मान प्राप्त होना, अपने आप को अच्छा लगना कि नहीं अपन कर सकते, अपन ने करके दिखाया। गलत चीजों में, मगर वो आत्मसम्मान जो प्राप्त होता था वो गलत चीजों में। तो मेरे को ये समझ में आया कि एक पॉजिटिव आत्मसम्मान होता है और एक निगेटिव आत्मसम्मान होता है, और मैंने जितने भी जो भी करना चाहा तो निगेटिव आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए करना है। तो जीवन की सबसे बड़ी घटना मेरे को समझ में आई कि जैसा मैं हूँ वैसा अपने आप को स्वीकार करना, और मेरे अंदर जो मेरी वजह से जो मेरे अंदर जो उसकी वजह से मैं, मेरे अंदर जो है उसकी वजह से मैं, मेरे अंदर क्या है और उसकी मेरे अंदर जो है उसकी वजह से मैं, और मेरी उस बन जाने की वजह से, उस तरीके से मेरा आचरण या उस तरीके से मेरे बोलचाल का ढंग, और उसकी वजह से औरों को भी तकलीफ। एक्चुअल मैं 38वें साल में अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। अभी मेरी उम्र 61 मेरी उम्र है। 38वें साल में अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। अगर पहले 8 साल मेरे जीवन के मैं छोड़ दूं, 30 साल की मेरी जिंदगी देखूं, 30 साल की अगर मैं मेरी जिंदगी की देखूं तो 30 साल तक मैंने मेरे जीवन को मेरे तरीके से, मेरे जीवन को, और औरों का भी जीवन मैं मेरे तरीके से, परिस्थितियां भी मेरे तरीके से, सब कुछ मेरे तरीके से। और वो जो मेरे तरीके से होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, कोई हरकत नहीं, मेरे तरीके से होना चाहिए, अच्छी बात है, मगर वो उसके लिए जो सद्गुण लगते हैं वो सद्गुण नहीं, उसके जगहों पर दुर्गुण। तो मैंने 30 साल तक जीवन अपना मेरे तरीके से जीने की कोशिश करी, और हाथ में मेरे क्या लगा आखिर में, तो मौत के बहुत पास में। वो तो परमेश्वर ने बोनस लाइफ देने की मेरे बारे में सोचा हुआ है करके मैं बोनस लाइफ जी रहा हूँ। मैं तो पूरा प्रोग्राम मेरा खुद का मौत के तरफ, अपने आप को। तो मैंने अपने तरीके से 30 साल जिंदगी जीने की कोशिश करी, और आखिरकार उस स्व इच्छा की वजह से, वो मेरे मन मर्जी की वजह से इस तरीके की जिंदगी मेरे हिस्से में आई। मेरे को आज अगर मैं इन बातों को देखता हूँ तो मेरे को उसके अंतर्गत मेरा उतना कसूर मेरे को नजर नहीं आता। मेरे अंदर दुर्गुण रहे, मैंने बहुत कसूरवार रहा, मैंने बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी करी, कई जनों का दिल दुखाया, अपने आप को कितने बार मारा, अपने आप को मैंने कितनी तकलीफ दी होगी। मैं जब दारू पीता था, देसी दारू जब मैं पीता था, बगैर पानी के एक घूंट में पूरा का पूरा पौवा, अपने आप को तकलीफ, अपने आप को तकलीफ, मरने की इच्छा।
तो भला ही मेरे दुर्गुण रहे, मगर उतना जितना मैं अपने आप को कसूरवार मानता हूँ, उतना ही मैं भगवान को भी, परमेश्वर को भी उतना ही कसूरवार मानता हूँ। उसने भी इस तरीके से मेरी जिंदगी चले, इस तरीके से मेरी जिंदगी बने, वजह भी है कि जिंदगी के मायने तभी समझ में आएंगे जब ऐसी जिंदगी जीने में आएगी, तभी मायने समझ में आएगी, तभी मेरे को तभी मैं औरों की भावनाओं की कदर कर सकूंगा, जिसको अल्कोहलिक एनोनिमस सहिष्णुता बोलती है। तभी मुझे सहिष्णुता का सही अर्थ समझ में आएगा, तभी मुझे समझदारी का सही अर्थ, तभी मुझे किसी की केयर का, प्यार का, सिक्योरिटी का, सुख का, तभी मुझे अर्थ समझ में आ सकता है। अगर मैं ऐसी जिंदगी जिया हूं तब तो मेरे हिस्से में मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि मेरे हिस्से में उसने इस तरीके से जिंदगी जीने का, उसके अंतर्गत बहुत सारी मायने, जीवन के मायने, उत्पन्न होने वाली भावनाएं खुद के अंतर्गत, आमंत्रित करने वाली भावनाएं उसके अंतर्गत आज मुझे जिंदगी समझ में आती है। आज मुझे दूसरों की भावनाएं समझ में आती है, दूसरों का दुख दर्द समझ में आता है। एक उदाहरण लगे हाथ आपके साथ में मैं शेयर करता चलूं। एक गांव में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस स्थापन करने के लिए जाता था। एक जने का ग्रेटिट्यूड डे था, उसने खाना रखा था। खाना खाने बैठे हम, खाना खाने बैठे, मेरे को कितना बुरा लगा वो आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ। मौज कर रहे थे, खाना खा रहे थे, हंसी मजाक सब चल रहा था। एक जोड़ा आया मियाँ बीबी का और उसके 2 बच्चे खाना खाने के लिए। शायद उसके लड़के ने हट्ट करा होगा कि बाहर खाना खाने चलेंगे। देखो दोस्तों, देखो मेरे आंख में आंसू आ गए। और वो माँ बाप थे, गरीब थे, सवाल ही नहीं आता, गरीब थे। और वो खाना खाने आए होटल में, तो उन्होंने सिर्फ 2 थालियां ली। 2 थाली में बच्चों को पहले खाने दिया और जो बचा फिर बच्चों का, उसमें वो मियाँ बीबी ने खाना खाया। उसमें जो बचा, बच्चों ने जो छोड़ दिया, उसमें खाना खा के 2 थाली के पैसे देकर वो गए। माँ बाप है, पहले बच्चों की खुशी, बच्चों के लिए। तो मुझे मुझे अपनी जिंदगी मैंने मन मर्जी से जीने के बाद में इस तरीके के अवस्था में अपने आप को लेके गया। और मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर के धन्यवाद है मेरे को कि उसने इस तरीके से जिंदगी जिलवाने के कारण मेरे को बातें समझ में आई। मेरे को बहुत बातें समझ थी, काफी सारा अनुभव के माध्यम से समझ में आता है जीवन को बहुत नजदीक से, बहुत ही नजदीक से, मौत को बहुत नजदीक से। तो इसी की वजह से सुख दुख दर्द लोगों का, और हमेशा 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 ये चाहत रही कि जीवन ग्लैमर का होना चाहिए, चकाचौंध वाला जीवन होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई पैसों की कमी नहीं, मौज मस्ती, घोड़ा गाड़ी। जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद, और आनंद के लिए जो भी लगता है वो अपने पास में रहना चाहिए, ऐसे जीवन जीने की परिकल्पना। मगर जब ऐसी घटनाओं को देखता हूँ, जब ऐसी चीजों को देखता हूँ, तो मैं भला ही वो चकाचौंध वाली जिंदगी मेरे हिस्से में ना आई हो, मैंने बहुत चेष्टा करने के बाद में भी वो नहीं था, मेरे लिए था ही नहीं, तो आएंगे कहाँ से। आदमी की कुछ चीजें आने के लिए स्वयं की कैपेसिटी चाहिए, वो कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है। आदमी की खुद की ऐसे सिचुएशन में, उन सिचुएशन को, ऐसी अवस्था में अपने आप को, वो जो पैसा पानी वगैरह जो कुछ भी है, उसको संभालती भी आना चाहिए। बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स कुछ दिनों के बाद में नदारत हो जाते हैं, दिखते नहीं है। बहुत सारे सभासद 2-3-4 साल अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स करते हैं, उसके बाद में
दिखती नहीं, आते हैं जाते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस से संबंध बनाए रखते हैं, ये अच्छी बात है। हैंडल नहीं कर सकते। जो जीवन को जिस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, परिवार है, अपने स्वयं की सोब्राइटी है, अपना स्वयं का चित्त शांति है, एक्सट्रीम पर्सनैलिटी, किसी एक की चीज की तरफ ज्यादा। तो परमेश्वर के धन्यवाद है कि ये जीवन को बहुत नजदीक से अनुभव के माध्यम से देखने का मौका मिलने की वजह से मेरा स्वयं का आत्मज्ञान मेरे को स्वयं को उपलब्ध हुआ, और ये बहुत दुर्लभ है। परमेश्वर की कृपा के बगैर असंभव है, नामुमकिन है। उसकी मर्जी रही तो ही वो आत्मज्ञान दिलवा सकता है। अल्कोहलिक एनोनिमस में तो मुक्त में है, अल्कोहलिक एनोनिमस में मुक्त है। 12 स्टेप का प्रोग्राम करते तो मुक्त में अपने खुद की जानकारी खुद को वास्तविक रीत्या प्राप्त होती है। तो जिंदगी जो भी जिए, तो पहले ऐसा चकाचौंध वाला सब उस तरीके से जो मेरे हिस्से में जो है उसमें मेरे को कभी भी समाधान प्राप्त नहीं हुआ, कभी भी समाधानी मैं नहीं रहा। मेरी खुद की जो परिस्थिति, वो परिस्थिति मेरी खुद की मेरे को कभी भी मंजूर नहीं रही, कभी भी मंजूर नहीं रही। हमेशा तुलनात्मक सोच मेरे सोच में रही। मैं कभी भी अपने जीवन में समाधानी नहीं रहा, और उसी की वजह से शायद ज्यादा कष्ट, ज्यादा तकलीफें, क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी, कैपेसिटी के बाहर जाकर काम करने की स्व इच्छा। अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है, उसके परे जाकर मैं काम करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे को सिवा दुख, चिंताएं, स्ट्रेस, मेरे को तो ऐसा लगता था, सोब्राइटी में भी ऐसा लगता था कि मैं स्ट्रेस लेते लेते ही मर जाऊंगा, शायद मैं स्ट्रेस की वजह से ही मर जाऊंगा। इतनी घातक चीज है स्ट्रेस। उसमें और भी बहुत सारी चीजें, उसमें डिप्रेशन है, चिंता है, वैफल्य है, दुख है, चिंता है, अपने आप की अपने आप को अपने आप को न्यून गंड में, हीन भावना में बार बार रखना है, अपने आप को तुलनात्मक तख्ते में रखना है, जिसकी वजह से हमेशा स्ट्रेस में आदमी रहता है। और उसकी वजह है, उसका जो बेस है, हमेशा वो असमाधान रहता है। उसको जो वो खुद है वो मंजूर नहीं, परिस्थिति मंजूर नहीं, उसको कुछ भी मंजूर नहीं, इसकी वजह से असमाधान। तो स्व इच्छा ये बड़ा बड़ा। और जब जीवन में अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम की वजह से मेरे जीवन में जब परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ कि सत्य अगर कुछ है तो है परमेश्वर, और जीवन पिछला भी मेरा उसी ने चलाया है, आज भी वही चलाने वाला और कल भी वही चलाने वाला है। मेरे को फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे कर्म करते चले जाना है, और वो कर्म वो मेरे सामने लाके रखेंगे, और मेरे को उसको नकारना नहीं है। जो भी परमेश्वर मेरे लिए मेरे सामने कर्म लाता है वो मैंने करते चले जाना है। अब मेरे स्व इच्छा से नहीं, बहुत हो गया। अब मेरे मन मर्जी से नहीं, बहुत हो गया। मन मर्जी से जीवन जी के देखिए। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम के माध्यम से सबसे बड़ा अगर समाधान कहिए तो है परमेश्वर के पास में। हम अगर बिग बुक को रेफर करते हैं तो बिग बुक में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि शांति का स्रोत अथवा उगम कोई है तो है परमेश्वर। और वो परमेश्वर कौन सा? जो तुम्हारे को मान्य है वो। मैं जो बोल रहा हूँ, बिल डब्ल्यू जो बोलता है, मैं जो बोल रहा हूँ परमेश्वर नहीं। तुम्हारे को जो मान्य है, तुम्हारे को जो अभिप्रेत है, तुम्हारे को जिसकी अनुभूति है, अथवा पारिवारिक संस्कारों के माध्यम से तुम्हारे को जो प्राप्त हुआ है, या फिर अपना खुद का चयन तुम खुद कर लो। तो मेरी चिंताओं का, मेरे वैफल्य का, मेरे दुख का, मेरे स्ट्रेस का, अगर मैं मेरी इच्छा है और मेरा जीवन जीने का जो तरीका है वो परमेश्वर की तरफ मोड़ देता हूँ, तो मुझे मोड़ना है परमेश्वर की तरफ,
तो मेरे इच्छाओं की वजह से मेरे जीवन में जो तकलीफ है, मेरी तुलना करने के साथ जो कोई मेरा स्वभाव, उसकी वजह से जो कुछ तकलीफ है, तो उसका समाधान परमेश्वर अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से परमेश्वर के स्वरूप मेरे सामने रखता है। ये समाधान है दुख और वैफल्य और चिंता से, परेशानियों से। अगर तू परमेश्वर की तरफ अपनी जिंदगी मोड़ता है तो यहाँ तेरे को समाधान प्राप्त होता है। और मैं अगर मेरे 22 सालों के अनुभव का निचोड़, उसके पहले की 40 साल की जिंदगी, अगर उसका निचोड़ देखता हूँ, जब से मेरे को होश आया हुआ है, पहले जब ना समझ होगा तो बात निराली, मगर मेरे को जब समझ आया वो दारू पीने के दिनों की ही समझ क्यों न रहे, उसका पूरा लेखा जोखा करने के बाद में ध्यान में आता है कि आई एम एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। मैं सिर्फ मैं बोलता हूँ, जबकि वो मैं न रह के जो भी अच्छे कार्य है, जो भी, मैं तो ये मानता हूँ कि बुरे कार्य भी करवाने में क्यों, उसकी वजह ऐसी है कि जीवन के मायने समझाने के लिए। जब तक जीवन के मायने नहीं समझेंगे जीवन जीने में, मैं मेरे शेयरिंग में बहुत बार ऐसा उल्लेख करता हूँ, पैदा हुए, पढ़े लिखे, बाबू बन गए और मर गए, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, जीवन का मायने समझ में नहीं आया। बस पैदा हो गए, पढ़े लिखे, बाबू बन गए और मर गए। तो परमेश्वर को अभिप्रेत है कि मुझे जीवन को, मेरे जीवन को मैं खुद समझू, और मैं जब मेरे मन मर्जी से जीवन नहीं जीऊंगा, परमेश्वर की तरफ मोड़ूंगा, ऐसा मैं जब निर्णय लेता हूँ तो मेरे को दुख और मेरे जीवन के प्रति जो, अपने जीवन के प्रति जो नफरत है वो मुझसे निकल जाती है। अब परमेश्वर की और परमेश्वर के साथ में अगर जीवन जीने का है, उसके इच्छा के अनुरूप अगर जीवन जीने का है, तो मेरे को समझना पड़ेगा उसकी इच्छाओं को, मेरे को समझना पड़ेगा। मैं समझेगा कैसा, उसकी इच्छाएं मेरे को समझेंगी कैसी, तभी मेरे को उसकी इच्छा समझ में आएंगी जब मेरा मन स्वच्छ होगा। अस्वच्छता मेरे मन से मैं जब निकलूंगा, तब सही मायने में मेरी तस्वीर, खुद की तस्वीर मेरे को खुद को समझ में आएगी। वो एक शेर भी है, और शेर में गालिब बोलता भी है, धूल चेहरे पे थी, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना देखता, आईने में वो धूल, वो साफ करते, आईने को मैं साफ करते था। अब वैसा नहीं, अब मेरे को मेरे स्वयं के प्रति, मेरे वास्तविक मेरा जो प्रकृति है, मेरी जो फितरत है, मेरी जो सोच है, परमेश्वर के सहारे के साथ में। और परमेश्वर का सहारा बोले तो क्या, परमेश्वर मेरे को इंसान का चयन करने के लिए वो वैसी उस प्रकार से व्यवस्था भी बना के देता है। मेरे को समझ में नहीं आती वो बात नहीं रही, बार बार वो देता है मेरे सामने कि कर ये कर, ये कर, मैं नहीं करता हूँ तो वो मेरा कसूर है। एक अनुभव आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरा लगभग सालक भरे के लगभग मेरी सोबराइटी रही होगी। एक अल्कोहलिक एनोनिमस का सभासद, अल्कोहलिक एनोनिमस में आकर 2 साल सोबर रहने के बाद में फिर दोबारा दारू पीने के बाद में मरने की कगार पर, एक हॉस्पिटल में, लिवर सोरासिस की वजह से। और इतना पैसे वाला कि लिवर चेंज कर सकता था, इतना पैसे वाला। मैं साल भरे के अंदर ही था। इसका अर्थ ऐसा है कि लगभग 21 साल पहले की, 21.5 साल पहले की बात रही होगी। वो उसके उद्गार थे, वो बोलता था कि मुझे बचाया जाए, मैं बचना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं इसलिए भी जिंदा रहना चाहता हूँ कि मैं दारू से भी दूर रहूं, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, और मेरे अंडर में काफी पैसे वाला आदमी था, 40-50 लोग उसके अंडर में नौकर चाकर काम करते थे। सब लोगों को जिस तरीके से मैं भाषा का वापर करता था, जिनका मैंने दिल दुखाया, उन सब लोगों की मैं माफी मांगना चाहता हूँ।
और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मुझे जिंदा रखा जाए। बहुत कोशिश करी गई, तब बड़ी मुश्किल से हार्ट का ट्रांसलेट बड़ा मुश्किल से हैदराबाद में शायद होता था। जब उसकी इच्छा इस प्रकार से उत्पन्न हुई, मगर वो परे निकल गया था, परे निकल गया था, जीवन के परे निकल गया था 2-4-8 दिन के बाद में। और ये अनुभव से मेरी आंखें खुली कि वक्त रहते हुए मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम कर लेना चाहिए, नहीं तो आखिर में जाके मुझे भी पश्चाताप होगा कि इतना सफर मैंने जो तय किया क्या मैंने आखिर में, क्या किया मैंने आखिर में। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग की, इसने ऐसा, उसने वैसा, वो ऐसा, वो वैसा। मुझे आखिर में जाकर पश्चाताप न हो, कि इसके लिए मेरे अंदर परमेश्वर ने इस प्रकार से आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करवा दी। मैंने अपने जीवन में 3 बार अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 स्टेप प्रोग्राम मेरे जीवन में मैंने 3 बार करा। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आता है। अपने खुद के बारे में खुद की जानकारी हासिल करने जैसा आनंद नहीं है। समझता कुछ था और निकला कुछ। मेरे को लगता था कि दुनिया का सबसे डेरिंगबाज आदमी मैं हूँ, और मेरे को ये समझ में आया कि सबसे दुनिया का डरपोक आदमी कोई होगा तो मैं हूँगा। अपने बारे में सही हकीकत समझकर फिर जिंदगी जीना। आज अगर मैं देखूं तो आज मैं किसी भी प्रकार के कोई वाद विवाद में नहीं, और जो जिंदगी है उस जिंदगी में समाधान है। जो भी है जिस प्रकार की, अगर मेरे को बासमती चावल खाने को मिलते हैं तो भी परमेश्वर की इच्छा, अगर मुझे कंट्रोल के चावल खाने को मिलते हैं तब भी परमेश्वर की इच्छा। ये भी मंजूर, वो भी मंजूर। रिलेशंस में काफी सारे तकलीफें थी। हमारा अगर पहला पायरी का बिग बुक के माध्यम से 6 प्रकार की हमारे जीवन की अनमैनेजेबिलिटी मैं देखता हूँ, तो पहला ही सवाल है उसमें, क्या व्यक्तिगत संबंधों में आपके साथ में समस्याएं है क्या। अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को समाधान देती है स्टेप्स के माध्यम से कि व्यक्तिगत संबंधों को हम बहुत बेहतरीन बना सकते। मैंने बना लिए। एक भी रिलेशन ऐसा नहीं रहा, थोड़ा भाई के साथ में जमता नहीं है, वो थोड़ा टेढ़ा आदमी होने की वजह से, नहीं तो एक भी रिलेशन ऐसा नहीं रहा कि जो पूर्वव्रत न हुआ हो। आज तो आज के घड़ी में तो ऐसा है कि मुझसे बड़े भी होंगे तो भी बड़े मुझे जब भी किसी समस्या में रहे तो सबसे पहला फोन, फिर वो ससुराल के लोग रहे हो, मेरे भाई बहन रहो, या अब तो रिटायर्ड हो गए काम धंधे के लोग रहे हो, या फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में भी जब भी वो कोई अपना मार्गदर्शन लेने वाला न रहने के बावजूद भी वो फोन लगा के, आज की बात आपके सामने मैं रख ही देता हूँ। एक सभासद का फोन आया, हमारे यहाँ एक 2 दिन का बड़ा वर्कशॉप था, उसके लिए पैसे भरने पड़ते थे, उसने पैसे नहीं भरा और वो सिर्फ सुनने को जाना चाहता था, तो वहाँ उसको मना कर दिए कि पैसे भरे बगैर सुनने को नहीं जा सकते। फिर उसका फोन आया, अल्कोहलिक एनोनिमस में तो ऐसा बोला जाता है कि सुनने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। फिर मैंने उसको समझाया कि बताया कि वो भलाई सुनने के लिए पैसे नहीं लगे, मगर हॉल लेने के लिए, पंखा कूलर लगाने के लिए, वो सब व्यवस्था खाना वाना बनाने के, उसके लिए तो पैसे लगे, और सब लोग सुनने को ही जाएंगे और पैसे कोई नहीं देगा तो कार्यक्रम कैसा होगा। कोई मार्गदर्शन देने वाले लोग नहीं रहते। फिर भी किसी की नजर में जब वो ऐसा सोचता है तो उसके आंखों में तस्वीर खड़ी हो जाती है। तो रिलेशन किस तरीके से हम पूर्वव्रत कर सकते हैं, इसका समाधान भी अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम के कार्यक्रम के माध्यम से मेरे सामने रखा जाता है, बशर्ते मुझे उसके ऊपर कर्म करने पड़ते हैं। आखिरी की बात आपके साथ में शेयर करता हूँ, वर्किंग विथ अदर्स। मेरा कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है, कोई भी ऐसा दुख नहीं है कि वर्किंग विथ अदर्स में रहूं तो वो तकलीफ मेरी मुझे कम न लगे। जब लोगों की तकलीफ या लोगों की परेशानी या हालात शराब की वजह से हो या और भी कुछ चीजों की वजह से हो, मेरी तो ऐसी मान्यता है खुद की कि शराब से दूर रहने के बाद में दोबारा दारू का ग्लास आने में मुझे, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा, 2 चीज मुझे मेजर लगी। एक तो इजी मनी या फिर
परस्त्री गमन। तो जब हम वर्किंग विद अदर्स करते हैं तो हम समस्या में नहीं फंसते। वो जो समस्या में रहते हैं उसकी वजह से हम समस्या में नहीं फंसते। ये अपने आप में एक समाधान है। वो जो गलती है वो गलती न करना, वो गलतियों से सीखना, वो अपने आप में एक समाधान की बात है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे जीवन की जो भी समस्या है उसका समाधान स्टेप्स के माध्यम से, विभिन्न अल्कोहलिक एनोनिमस में जो स्लोगन है, दिस टू शाल पार, गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम, आई हैव वन डे एट ए टाइम, HOW हाउ, ये तो अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम का पीठ का कना है। तो अलग अलग स्लोगन्स के माध्यम से, स्टेप्स के माध्यम से मेरे जीवन जीने की, वन डे एट ए टाइम बेस पर जो जीवन जीना है उसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत 19-20 वगैरह जो भी होता होगा वो अल्कोहलिक एनोनिमस के स्लोगन्स में और अल्कोहलिक एनोनिमस के स्टेप्स में, ट्रेडिशंस में, ओल्ड टाइमर के पास में, लिटरेचर में, मीटिंग्स में, फेलोशिप में उसका समाधान मुझे प्राप्त होता ही होता है। अगर अप्राप्त है तो मैं कोई भी गलत ट्रैक पे हूँ या गलत राह पर हूँ। अगर मेरे को समाधान प्राप्त नहीं होता, अप्राप्त है, तो ट्रैक मेरा कहीं तो भी गलत है, मेरे को ट्रैक पे आना पड़ेगा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के स्लोगन्स, प्रोग्राम मुझे मेरे हर जीवन जीने के तरीके में मेरे को जो भी समस्या है उसमें समाधान प्राप्त करवा देते हैं। कर्म करना मगर उसके लिए बहुत ही जरूरी, अत्यावश्यक है। तो वो अत्यावश्यक कर्म कौन से है जो अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम मेरे सामने रखता है। अगर मैं करता हूँ तो एक एक दिन के हिसाब से समाधानी लाइफ जो है जैसा है उसी में समाधानी रहना, वो मैं जी सकता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि मेरा जीवन चित्त शांति भरा, मन शांति भरा हो। अगर मेरा जीवन चित्त शांति, मन शांति भरा रहेगा तो मैं जीवन के निर्णय, जीवन की योजनाएं अच्छी तरीके से बना पाऊंगा। और इसको बनाने के लिए परमेश्वर के हाथ में मेरी हाथ डालकर मेरे को इस जर्नी को चलने देना है। मेरा यही इरादा है कि परमेश्वर के साथ में जिंदगी जी जाए, उसकी इच्छा अनुरूप जिंदगी जी जाए। और उसकी इच्छा जानने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर समाधान है और वो समाधान मेरे को प्राप्त होते रहे। इसीलिए मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जुड़ा रहता हूँ। मुझे आज पायनियर समूह ने बोलने का मौका दिया। मैं पायनियर समूह का उपस्थित सभी सभासदों का आदर पूर्वक अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद।